हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक और टैरो रीडिंग कह रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है, आज शाम आपके पार्टनर के दोस्त आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे थे। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं हम। एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ साथ हम जो है काफी सारी चीजों को देखेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या गॉसिप करते हैं आपके पार्टनर के सामने ही उनके दोस्त, है ना। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट्स हैं ही, ठीक है। और आप लोग ये ब्रेसलेट देख सकते हैं, बहुत सारे ब्रेसलेट मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ब्रेसलेट के बारे में जानना, आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स हैं। ठीक है, और ये जो है स्टोन है, क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल्स के बने हुए ये जो ब्रेसलेट है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये हीलिंग ब्रेसलेट्स होते हैं, आपकी प्रॉब्लम को हील करने के लिए, दूर करने के लिए, है ना। ये ब्रेसलेट को पहना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेसलेट मतलब क्या, है ना, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, सो जिनको भी चाहिए वो लोग ले सकते हैं। एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट आपको मेरे पास मिलेगा। ठीक है, स्पेशली मेरे क्लाइंट्स के लिए मैं एनर्जाइज करती हूँ और इसी से उनकी प्रॉब्लम भी दूर होती है। ठीक है, मैं स्लाइड में लगा दूंगी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैंने दिया हुआ है ना, तो उसका आपको रिव्यू दिखा दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, कैंडल को लाइट कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, फोकस कीजिए आप। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, सो देखो यहाँ जो कैंडल जल रही है और इसकी जो जो अ, अचानक से इतनी धीमी और शांत जो जल रही है, ठीक है, यहाँ काफी क्लियरली बता रही है कि जब लौ एक तरह से ठहर जाती है ना और वैक्स का बहना लगभग रुक सा जाता है, तो ये बहुत ही चालाकी और खामोशी की एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, तो आज शाम जब आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तो शुरुआत बहुत बहुत शांत तरीके से हुई। उनके दोस्तों ने सीधे सीधे आपके बारे में जहर नहीं उगला, बल्कि बहुत ही मासूम बनकर और हमदर्दी जताते हुए बात शुरू की। ठीक है, उनके उनके दोस्त आपके पार्टनर से कह रहे थे कि तू बहुत थक गया है यार, तू बहुत सह रहा है, थोड़ा ब्रेक ले ले, इस रिश्ते से थोड़ा अपने बारे में सोच, है ना, ये कह रहे थे इनके दोस्त। ओके, ठीक है, तो ये जो ठहराव आप लॉ में देख रहे हो ना, ये उनके दोस्तों की सोची समझी रणनीति है। वो आपके बारे में जो है ना, आपके पार्टनर को ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे कि आप उन पर बहुत दबाव डालती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दबाव डालती हैं। ठीक, और ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें स्पेस नहीं देती हैं। वो आपके पार्टनर का दिमाग ये कहकर भड़का रहे थे कि देख, जब से तू इस रिश्ते में आया है ना, तेरी दिमागी शांति खत्म हो गई है। तू शांत होकर सोच, क्या ये रिश्ता तेरे लायक है? क्या ये जो भी है वो तेरे लायक है? ये सोच। यानी बहुत ही चालाकी से एक
हितैषी बनने का नाटक करके आपके खिलाफ उनके दिमाग में दूरी और कड़वाहट भरने की कोशिश की गई है। और यहाँ देखिए, जो यहाँ जो लॉ इतनी शान थी, देख रहे हो, है ना, थोड़ी सी इसमें यहाँ पे है ना फ्लैक्चुएट हो रहा है। मतलब दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके अंदर जो है उकसाया जा रहा है। ये मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को खामोशी से दिमाग भड़काने के बाद उनके दोस्तों ने बातचीत का रुख एकदम बदल दिया। वो अब आपके पार्टनर को भड़काते हुए कह रहे थे, तू कब तक तू कब तक दब कर रहेगा? अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। तू इतना कमजोर कब से हो गया कि उसके इशारों पर तू चले? मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन को उकसाया जा रहा है। वो इस रिश्ते में अपने जिद पे अड़ जाएं और आपके सामने कोई समझौता ना करे। उनके दोस्त आपकी इमेज ऐसी बना रहे थे जैसे आप बहुत डोमिनेटिंग, है ना, बहुत डोमिनेटिंग इंसान है और वो अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चला रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो सीधे सीधे आपके पार्टनर के ईगो को ट्रिगर कर रहे थे कि तुझे सख्त होना पड़ेगा, तुझे उसे उसकी जगह दिखानी होगी। अगर तू अभी कड़ा कदम नहीं उठाएगा, है ना, तो वो हमेशा तुझे दबा के रखेगी। यानी वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपके पार्टनर का रुख आपके प्रति एकदम कठोर, आक्रामक और अड़ियल हो जाए। ठीक है। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, है ना, तो वैक्स की बूंद एक के बाद एक लगातार, है ना, नीचे गिर रही हैं। जब वैक्स इस तरह एक मतलब इस तरह बार बार एक ही पैटर्न में टपकता है तो ये दिखाता है कि किसी बात को बार बार दोहराने और कान भरने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। उनके दोस्त एक बार बोलकर चुप नहीं हुए, वो लगातार एक एक करके आपकी कमियां गिनवाते रहे, है ना, गिनाते रहे। वो बहुत ही मेहनत और प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर के दिमाग में जहर घोल रहे थे। वो आपके पार्टनर से शिकायत भरे लहजे में कह रहे थे कि देख देख तू इस रिश्ते में कितनी मेहनत करता है और बदले में तुझे क्या मिलता है। वो तेरे लिए कुछ नहीं करती, तू लगातार एफर्ट्स डाल रहा है और वो सिर्फ डिमांड करती है। वो आपके पार्टनर को ये महसूस कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप इस रिश्ते में कोई प्रयास, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं और सारा काम, सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपके पार्टनर के कंधों पर है। वो आपको बहुत ही चालाकी से पुरानी छोटी-छोटी बातों को याद दिला दिला कर आपके पार्टनर को यकीन दिलाने में लगे थे कि आप एक मतलबी इंसान हैं जो उनके एफर्ट्स की कदर नहीं करते। ठीक है। लौ के आसपास हल्का सा धुआं उठ रहा है
और वैक्स की बूंदें अलग अलग दिशाओं में यहाँ पे बिखर रही हैं, ठीक है। जब धुएं में ये धुंधलापन आता है ना और वैक्स इस तरह बिखराव दिखता है, तो ये इल्यूजन और झूठी एनर्जी, झूठी कहानियों की एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई उनके दोस्तों ने बातें यही खत्म नहीं की हैं, वो आपके पार्टनर के दिमाग में तरह तरह के शक और झूठी बातें डालने लगे हैं, है ना। वो ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे जिनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके पार्टनर से कह रहे थे उनके दोस्त कि तुझे क्या लगता है, वो सिर्फ तेरे साथ वफादार है, उसके पीछे क्या चल रहा है तुझे पता भी है। तू आंख बंद के भरोसा मत कर, उसके आसपास और भी लोग हैं। वो आपके पार्टनर के दिमाग में कई तरह के ऑप्शंस और शंकाएं पैदा कर रहे थे। वो आपको एक ऐसा इंसान बनाकर पेश कर रहे थे जो छलावा करता है, झूठे सपने दिखाता है और भरोसे के लायक नहीं है। बहुत ही सफाई से वो आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर शक का एक ऐसा जाल बुन रहे थे ताकि उनका ध्यान सच्चाई से भटक जाए और वो आपके चरित्र पर ही सवाल उठाने लगे, है ना। ये सब सुनने के बाद देखो आपके पर्सन, देखो मोटी परत यहाँ पे जम रही है ना। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर, कंट्रोल और झूठी ताकत दिखाने की एनर्जी है। यहाँ ये सब सुनने के बाद जब आपके पार्टनर थोड़े खामोश हुए तो उनके दोस्तों ने उन पर सीधा दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और मर्दानगी या ईगो को ललकारते हुए कह रहे थे कि तू इतना बेबस क्यों पड़ जाता है उसके सामने, क्या तेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं बची कि तू उसे रोक सके। ये सुनने के बाद जब आपके पार्टनर थोड़े खामोश हुए तो उनके दोस्तों ने उन पर सीधा दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, को एकदम होता ना जैसे कि कैसे भी करके भाई अपनी बात तो मनवानी है, ऐसा न जैसे सकनू चाल चलता था ना वैसे, है ना। वो आपके पार्टनर को भड़का रहे थे कि प्यार, है ना, प्यार और आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी ना समझे, बल्कि, है ना, बल्कि आपके साथ सख्ती से पेश आए। वो कह रहे थे कि तुझे कंट्रोल करना सीखना होगा, ठीक है, कंट्रोल करना तो तुझे सीखना ही होगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है ना। यहाँ पे कह रहे थे कि अगर तूने उसे अभी दबा कर नहीं रखा ना और अपनी ताकत नहीं दिखाई तो वो तुझे अपने इशारों पे नचाती रहेगी और तू नाचता रहेगा। वो आपके भोलेपन और सीधेपन को एक चालाक चाल बता रहे थे और आपके पार्टनर को ये समझा रहे थे कि आप उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके कमजोर बना रहे हैं, इसलिए अब उन्हें आपके साथ बेहद स्ट्रिक्ट, है ना, बनकर रहना पड़ेगा, ये लोग कहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि देखो झूठे ड्रामे की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे बहकावे, झूठे ड्रामे की एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। दोस्तों ने इस पूरी गॉसिप का अंत कैसे किया है पता है आपको, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। वो अचानक से बहुत समझदार और आपके पार्टनर के सच्चे शुभचिंतक बनने का नाटक करने लगे, ठीक है। दोस्तों ने दोस्तों ने पूरी मतलब पूरा एक होता ना कि चालाकी के साथ, है ना, चीजें की हैं वो की हैं, बहुत ही ठंडे और मीठे लहजे में मगर जहर घोलते हुए आपके पार्टनर से बोला है कि देख भाई, हम तो तेरे अपने हैं, इसलिए तुझे सही सलाह दे रहे हैं। तू तो बहुत दिलदार है, बहुत इमोशनल है, लेकिन वो तेरे इस सीधेपन और प्यार का फायदा उठा रही है।
वो आपके पार्टनर की भावनाओं के साथ खेल रहे थे। वो दिखावा कर रहे थे कि जैसे सिर्फ वही पार्टनर के दर्द को समझते हैं और आप तो बस उनके जज्बातों से खेल रहे हैं। वो आपकी इमेज एक ऐसी कठोर और बेदर्द इंसान की बना रहे थे जो उनके पार्टनर के सीधेपन का गलत इस्तेमाल करता है। बहुत ही सफाई से उन्होंने आपके पार्टनर को ये महसूस करा दिया कि उन्हें अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। खुद पर काबू करके जो है ना वो मतलब आपसे दूरी बनाना चाहिए। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को फुल ऑन मतलब पंप किया जा रहा है भाई, है ना। और यहाँ सबसे खास बात क्या दिख रही है पता है? धीमी लौ और नीली नीली झलकों से देखते हुए एक बहुत ही एक होता है ना जैसे कि मतलब एक मिस्टीरियस एनर्जी दिख रही है। नीली चमक है, मोम के अंदर खामोशी मतलब ये पिघल रहा है और दिख रहा है कि भाई वैक्स बाहर ना बहकर अंदर ही ठहराता चला जा रहा है ना। तो ये गहरे गहरे छिपने या राज रखने या पीठ पीछे साजिश करने की एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, दोस्त ने बातचीत के अंत में आपके पार्टनर को सबसे खतरनाक सलाह दी। ठीक है, सबसे खतरनाक सलाह दी। वो शिकायत भरे लहजे में फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि तू अपनी सारी बातें और आगे के प्लान उसे बताना बंद कर दे। वो तेरे मन की हर बात जान लेती है या लेता है और फिर तुझे फंसा देती है। अब से तू उससे बातें छुपाना शुरू कर, समझा। वो आपके पार्टनर को उकसा रहे थे कि वो आपसे दूरी बनाए, आपसे बातें छुपाए और आपके सामने एकदम शांत और मिस्टीरियस बन रहे। वो आपके पार्टनर के दिमाग में ये बात बैठा रहे थे कि आप बहुत ही चालाक हैं, आपकी नजर हर चीज पर रहती है और आप कोई छिपी हुई चाल चल रहे हैं। वो आपके पार्टनर से कह रहे थे कि देखना, वो तेरे सामने बहुत सीधा बनेगी, बहुत सीधी बनेगी, पर पीठ पीछे सब जानती है, इसलिए अपनी फीलिंग्स उसके सामने कभी मत खोलना, सब कुछ छुपा के रखना। यानी उन्होंने आपके पार्टनर को आपकी बातें छुपाने और आपके ऊपर शक की नजर रखने के लिए पूरी तरह से भड़का दिया है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को फुल ऑन मतलब इन्होंने जिम्मा ले रखा है इनके दोस्तों ने, है ना। यहाँ अगर देखोगे तो लॉ एक जगह टिक नहीं पा रही है, थोड़ा सा इधर उधर हो रही है, लगातार दो तरफ झूल रही है। तो मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ पे एनर्जी ऐसी बता रही है कि भाई कंफ्यूजन, भारी कंफ्यूजन, दो रास्तों पर रखने और बैलेंस बिगड़ने की एनर्जी को बता रही है ये। तो दिख रहा है कि दोस्तों की सारी बातें सुनने के बाद आपके पार्टनर का दिमाग ना पूरी तरह से चकरा गया है। उनके दोस्त उन्हें ताना मारते हुए, शिकायत करते हुए कह रहे थे कि तू कब तक दो नावों पे सवार रहेगा। एक तरफ तेरी फैमिली, कम दोस्त और दूसरी तरफ वो, तू कब तक दोनों को संभालने का झूठा नाटक करेगा यार। वो आपके पार्टनर को उकसा रहे थे कि वो आपको और इस रिश्ते को तवज्जो देना बंद कर दे, है ना। वो आपके पार्टनर से कह रहे थे कि देख, तू इस रिश्ते को संभालने के चक्कर में अपनी बाकी लाइफ का कबाड़ा कर रहा है, तू बैलेंस नहीं बना पा रहा है, तुझे चुनना पड़ेगा कि तेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। वो आपके पार्टनर के मन में ये बात डाल रहे थे कि आप उनके जीवन में सिर्फ एक बोझ और मैनेजमेंट की समस्या बन चुके हैं। वो लगातार दबाव बना रहे थे कि आपके पार्टनर आपको लटका कर रखे हैं, झूठी दिलासा दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये लोग जो है ना पूरी तरीके से ना, एक होता है ना कि
किसी के हो नहीं सकते हैं, किसी के भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपने दोस्त को इतना ज्यादा आपके खिलाफ भड़का रहे हैं कि उसकी कोई हद नहीं है ना। दोस्तों की गॉसिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जलन से भरा हुआ था, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर के दोस्त आपकी पर्सनालिटी, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी लाइफस्टाइल से भी जलते हैं, ठीक है। वो बहुत ही शिकायत भरे और भड़काऊ अंदाज में आपके पार्टनर से कह रहे थे कि तूने देखा है उसका एटीट्यूड, वो तो अपने आप को महारानी समझती है, उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके इशारों पे नाचेगी। तो उसे सिर पर चढ़ा कर रख रहा है, इसलिए उसके भाव इतने बढ़े हुए हैं भाई। वो आपके पार्टनर को उकसा रहे थे कि आपकी जो अपनी पहचान है, जो आपकी लाइफ में खुशहाली और आजादी है, उसे तोड़ा जाए। वो आपके पार्टनर से कह रहे थे कि तू उसे इतनी लग्जरी, इतना प्यार और इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है, वो तेरी कदर नहीं करती, वो बस अपने ऐशो आराम और अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है ना। तू उसे थोड़ा औकात में रख, वरना वो तुझे कुछ समझेगी नहीं। यानी वो आपके पार्टनर के मन में आपके आत्मनिर्भर होने और आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को लेकर जलन और करवाहट भर रहे थे, ताकि आपका पार्टनर वो, है ना, आपका पार्टनर आपको वो प्यार, वो इज्जत देना बंद कर दे जिसके आप हकदार हैं, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में भी, अनोखे लोग हैं, है ना, जो अनोखी बातें करते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है ना। लेकिन आज शाम दोस्तों के गॉसिप में एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही गलत और कड़वा मतलब इस्तेमाल भी हुआ है। उनके दोस्त आपके पार्टनर को भड़काते हुए कह रहे थे कि देख, तू अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने फंक्शंस में मतलब कितना खुश रहता है, तेरी असली खुशी तो हम लोगों के साथ है ना, तेरे अपनों के बीच है, लेकिन वो तुझे इन सब खुशियों से दूर रखती है, एकदम दूर रखती है यार। वो आपके पार्टनर के दिमाग में ये भर रहे थे कि आप उनकी खुशियों की राह में रोड़ा है। वो ताना मारते हुए शिकायत कर रहे थे कि जब कोई जश्न होता है या गेट टुगेदर होता है तो वो हमेशा हमेशा कोई ना कोई ड्रामा खड़ा कर देती है, वो कभी हमारे या तेरी फैमिली के माहौल में घुल मिल नहीं सकती है यार। तू कब उसे हमारे बीच में मतलब तू कब तक उसे हमारे बीच में लेके आता रहेगा, है ना। वो आपके पार्टनर को ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे कि आपके आने से उनके सर्कल और घर की शांति खत्म हो रही है और आप उन्हें उनके अपनों से उनके सेलिब्रेशन से अलग कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना। यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि ये लोग फुल ऑन आग लगा के मजे ले रहे हैं, ठीक है। इनके दोस्त जो है ना काफी खतरनाक है भाई। यहाँ देखो, लौ ऊपर हो रही है ना, देख रहे हो, लौ ऊपर हो रही है। तो देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उकसाने की एनर्जी, भड़काने की एनर्जी, मतलब गुस्से वाली एनर्जी भी काफी क्लियरली दिख रही है। दोस्तों की गॉसिप में ये सबसे खतरनाक मोड़ था। उन्होंने आपके पार्टनर के अंदर एक नया गुस्सा और चिढ़ पैदा कर दी है एंड वो बहुत ही तीखे लहजे में आपके पार्टनर को उकसाते हुए कहते हुए दिख रहे हैं कि तू अब नई शुरुआत कर, बहुत सही लिया तूने, बहुत सही फैसला लिया तूने, अब चुप मत बैठ, जा और आज ही उसे सीधा हिसाब किताब चुकता कर, उसे बता दे कि तू अब उसकी बातें और बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आपके पार्टनर के मन में आपके खिलाफ एक जहरीली आग जला रहे थे। वो कह रहे थे कि देख,
अगर तूने अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया और इस रिश्ते को नया रुख नहीं दिया तो तू जिंदगी भर पछताएगा। तू जा और जाकर सीधे स्टैंड ले। यानी बहुत ही चालाकी से आपके पार्टनर को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो आपके साथ बहस करने, झगड़ा शुरू करने या कोई अचानक कोई सख्त रवैया अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, पूरी तरीके से। ठीक है, लगता है जैसे होता है ना कि आग लगाने वाले तो आग लगा ही देते हैं, इसका घर जलता है ना वो जानता है कि कितनी तकलीफ होती है, कितना पेन होता है ना। तो ये दिख रहा है मुझे। दोस्तों की गॉसिप का अंत अभी नहीं हुआ है। उन्होंने आपके पार्टनर को एक जंग के मैदान के लिए तैयार कर दिया है एंड वो आपके पार्टनर से शिकायत भरे और उकसाने वाले लहजे में कह रहे थे कि देख, अगर वो तेरे सामने कोई भी सफाई दे या तुझ पर हावी होने की कोशिश करे ना तो तू बिल्कुल पीछे मत हटना, बिल्कुल नहीं, है ना। तुझे अकेले में ही अपनी बात पर अड़े रहना होगा। वो आपके पार्टनर को भड़का रहे थे कि वो आपके हर सवाल, आपके हर प्यार भरे रवैये को एक हमले की तरह देखे। वो कह रहे थे कि तू अपने डिफेंस तैयार रख यार। अगर वो तुझसे लड़ने आए, कोई सवाल पूछे तो तुझे झुकना नहीं है। तुझे उलट के तुझे ना डांट कर उसका सामना करना है और उसे गलत साबित करना है। यानी कि बहुत ही चालाकी से दोस्तों ने आपके पार्टनर को एक ऐसे माइंडसेट में डाल दिया जहां वो आपसे बात करने नहीं बल्कि आपसे जीतने और दीवार बनकर खड़े रहने के मूड में आ गए। ठीक है, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई दोस्तों ने भले ही जहर घोलने की पूरी कोशिश की लेकिन गॉसिप के आखिर में या कहे तो उसके ठीक बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। आपके पार्टनर के दिल में आपकी जो असली इमेज है, आपकी जो अच्छाई है और सच्चाई है, वो अचानक से उनके दिमाग में कौंध गई। ठीक है, वो मन ही मन सोचने लगे या अपने दोस्तों के सामने भी मुस्कुराते हुए बोले कि तुम लोग जो भी कहो पर वो दिल की बहुत साफ है। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मेरी लाइफ में एक अलग ही खुशी और रोशनी होती है। आपके पार्टनर को ये एहसास हुआ कि दोस्त चाहे कितनी भी शिकायतें कर ले या कितना भी भड़काने की कोशिश कर ले, लेकिन आप उनकी जिंदगी में एक सूरज की तरह हैं जो सब कुछ रोशन करता है। आपकी सच्चाई इतनी साफ है और इतनी बेदाग है कि दोस्तों का बनाया झूठा जो नैरेटिव है आपके पार्टनर के दिल से आपकी कद्र और आपके उस हंसमुख सच्चे स्वभाव को मिटा नहीं पाया है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज्यादा ही, देखो आपकी इमेज इस व्यक्ति की नजरों में अच्छी तो है, ये तो है। दोस्तों की ये जहरीली बातें सुनने के बाद आपके पार्टनर का दिमाग इतनी बुरी तरह उलझ गया है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। दोस्तों ने उनके मन में डर और शिकायतों का ऐसा गुबार भर दिया है कि अब वो चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। वो अकेले में बैठकर खुद को ही कोस रहे हैं और ताने मारते हुए सोच रहे हैं कि क्या मैं सच में अंधा था? क्या वह वाकई में मेरे साथ खेल रही थी? मैं किस रास्ते पर आ गया हूँ? दोस्ती की गॉसिप ने उनके दिमाग में ऐसा खौफ और स्ट्रेस भर दिया है कि वो रात भर सो नहीं पाए हैं। उनके मन में आपको खोने का डर, ठगे जाने का डर और अपने ही फैसलों पर शक पैदा हो गया है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जहां उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स और डरावने विचार जो है ना वो चलते हुए दिख रहे हैं मुझे। यस, यहाँ आपके पार्टनर को
मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनसे बहुत शायद बहुत दूर हो गई हैं। गॉसिप में आपके पार्टनर के ईगो को इतना चढ़ा बढ़ाकर पेश किया गया कि उनके दोस्त खुद ताने मारते हुए कह रहे थे कि देख भाई, तू तो अपनी फील्ड में अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल है, सबकी नजर में तेरी इतनी वैल्यू है, फिर तू उसके इसके सामने क्यों झुकता है। वो आपके पार्टनर को ये महसूस करा रहे थे कि वो आपसे बहुत ऊपर हैं और आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो शिकायत भरे अंदाज में आपके पार्टनर से कह रहे थे कि तुझे अपने इस स्टेटस का, अपने इस पोजीशन का फायदा उठाना चाहिए। तू जाकर दुनिया को और उसे दिखा कि असली विनर कौन है। तू झुकने के लिए नहीं है बल्कि रूल करने के लिए बना है, समझा। यानी बहुत ही चालाकी से दोस्तों ने आपके पार्टनर के अंदर एक विक्ट्री एटीट्यूड और घमंड भर दिया है, ताकि वो आपके सामने खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करे और आपको नीचा दिखा सके। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। भाई इनके दोस्त तो बहुत मतलब ऐसे हैं ना क्या ही कहूँ मैं। मतलब इनके दोस्त आग लगाने में फुल ऑन आगे हैं। ठीक है, और इनके कुछ अपने करीबी दोस्त ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों की इतनी सारी भड़काऊ बातें सुनने के बाद यहाँ आपके पार्टनर का दिल और उनकी फीलिंग्स बीच में ना आ गई हैं। वो मन ही मन शिकायत करने वाले को जो है ना अनकंफर्टेबल है ना, मतलब महसूस करने लगे, मन ही मन ये चीजें कर रहे हैं। उनके दोस्त भले ही आपको बहुत जो है स्ट्रिक्ट और बहुत ही चालाक बोल रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपकी वो तस्वीर आ गई जब आप बहुत ही प्यार, फिक्र और हमदर्दी से उनके साथ खड़े थे। वो अपने दोस्तों से दबी आवाज में कह रहे थे कि तुम जो कह रहे हो है ना, समझ रहा हूँ, लेकिन वो दिल की बहुत नाजुक है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी बहुत केयर करती है। मैं उसके उस इमोशनल जुड़ाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यानी दोस्तों की तमाम कड़वाहट और उकसाने के बाद आपके पार्टनर के दिल में बहता हुआ ये प्यार और आपके प्रति जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उन्हें पूरी तरह से आपके खिलाफ जाने ही नहीं दे रहा। वो अंदर से इतने इमोशनल हो गए कि आपके उस उस प्यार भरे स्वभाव को याद कर रहे हैं। ठीक है, यस यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर काफी बातें करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके पार्टनर अब पूरी तरीके से थका और एक होता ना कि अलर्ट महसूस कर रहे हैं। वो आपको मतलब वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं और उनके मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए, है ना। वो अपने दोस्तों की बातों में आकर खुद को आपके सामने एकदम है ना गार्ड की तरह सुरक्षित है ना मतलब खड़े हो गए। ठीक है, वो मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं अब और हर्ट नहीं होना चाहता, मुझे अब अपनी सीमाएं तय करनी होगी। अगर वो मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उसे मतलब मुझे ना तुरंत है ना अलर्ट हो जाना है, खुद का बचाव करना है। दोस्तों ने उनके मन में ये शिकायत भर दी है कि वो इस रिश्ते में बार बार चोट खाते रहे हैं, इसलिए अब उन्हें आपके सामने एक ढाल बनकर खड़ा रहना होगा। वो आपसे पूरी तरह खुलने से डर रहे हैं और हर बात को एक शक के दायरे से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो किसी मतलब पता ना कि किसी जंग की तैयारी कर रहे हो ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो व्यूवर्स, आज की रीडिंग से साफ दिखता है कि दोस्तों के भड़काने की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा थकान और मतलब होता है ना इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। वो आपके सामने एक एक होता है ना दीवार बना के खड़े हैं, है ना।
ताकि खुद को बचा सके। ऐसे में अगर वो आपके साथ थोड़े कटे कटे बात कर रहे हैं, रह रहे हैं या झिझक रहे हैं, तो उन पर दबाव मत बनाइए। उन्हें थोड़ा समय दीजिए ताकि उन्हें ये डर जो है ना और ये थकान जो है ना कम हो सके। अपनी पॉजिटिव एनर्जी बना के रखिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करिए, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और ब्रेसलेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इसके बाद वाले वीडियो में मिलेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए, अगर लगे कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ब्रेसलेट में मिल सकता है, तो ज़रूर 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 मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मिलता है फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे ना बेचने की इरादे से नहीं बल्कि दिल से बात करने आई हूँ। हम सभी अपनी लाइफ में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। मेहनत तो पूरी करते हैं पर पैसा नहीं टिक रहा है, या फिर रिश्ते खराब हो रहे हैं, या मन में हर वक्त एक अजीब सी घबराहट होती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए, गलती आपकी नहीं है। बस आपके आसपास की एनर्जी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है ना। अगर इस एनर्जी को ठीक करने के लिए, है ना, और इस एनर्जी को ठीक करने के लिए मैंने खास तौर से ये बेहद ही खूबसूरत और पावरफुल क्रिस्टल्स बनाए हैं। देख सकते हैं आप लोग, जो आपकी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम और बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने में मदद करेगा ये प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट। ठीक, तो चलिए मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताती हूँ, और आप खुद महसूस करना कि आपको इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ब्रेसलेट है ना, वो मैं टाइगर आई, है ना, आप लोग देख सकते हैं। ये प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जिसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। टाइगर आई और ग्रीन एवेंचराइन, है ना, ये दोनों को मिक्स करके ये ब्रेसलेट को बनाया गया है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं बिजनेस में या जॉब में, जी जान लगा रहे हैं, लेकिन मौके हाथ से निकल जाते हैं, या फिर आपके अंदर थोड़ा सा डर और आलस रहता है, तो ये ब्रेसलेट आप लोगों के लिए है। इसमें जो ग्रीन एवेंचराइन है ना, इसे ना स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। सॉरी, स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये आपके जीवन में नए नए और बड़े मौके को खींच कर, अट्रैक्ट कर है ना, लाती है। लेकिन सिर्फ मौका काफी नहीं होता, उसे संभालने के लिए हिम्मत भी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मैंने इसके साथ बनाया है ये टाइगर आई। टाइगर आई का जो है ये स्टोन मैंने मिलाया है, जो आपके अंदर चीते जैसा फोकस और गजब का कॉन्फिडेंस जगाता है। यानी ये कॉन्फिडेंस आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे को भी खोलेगा और आपको आगे बढ़ने में साहस देगा, हिम्मत देगा। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ये ब्रेसलेट के बेनिफिट समझ में आ गए हैं। तो नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरा है रोज क्वार्ट्ज एंड ग्रीन एवेंचराइन का ये जो मिक्स ब्रेसलेट आप लोग देख सकते हैं। देखो कितना प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है ना। तो क्या आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपका करियर तो अच्छा चल रहा है, लेकिन घर आते ही कलेश शुरू हो जाता है, या रिश्तों में वो प्यार, वो मिठास ही गायब हो गई है? तो ये सुंदर सा ब्रेसलेट पहनिए। इसका रोज क्वार्ट्ज, है ना, आपके दिल को शांत करेगा, गुस्से को कम करेगा, और रिश्तों में आपसी समझ और बिना शर्त वाला प्यार, है ना, लेके आएगा आपके साथ। मतलब इसके साथ जो मैंने ग्रीन एवेंचराइन ऐड किया है ना, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गुड लक और तरक्की को बनाए रखता है। तो ये ब्रेसलेट आपके जीवन में प्यार और पैसा दोनों के लिए बहुत खूबसूरत बैलेंस बना के देगा। ये देखो प्यारा सा खूबसूरत सा जो ब्रेसलेट है ना, ये ब्रेसलेट है ना, तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। इसे आप ज़रूर 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 लीजिए। अगले ब्रेसलेट की बात करें तो अगला ब्रेसलेट जो है ना, मैं ये लेती हूँ। ये देखो प्यारा सा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है ना,
तो ये जो ब्रेसलेट है लेब्राडोराइट और ब्लैक ऑनिक्स का मिक्स है, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट तो हर उस इंसान के पास होना चाहिए जिसे बहुत जल्दी दूसरों की नजर लग जाती है। आप लोग को पता ही है कितने लोग हैं नजर लगाने वाले, है ना, या जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। क्या आपको भी रात में बेचैनी होती है या बुरे सपने आते हैं? तो ये आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा। इसका ब्लैक ऑनिक्स आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएगा कि आपको किसी की बुरी नजर, जलन या नेगेटिव एनर्जी आप तक छू भी नहीं सकती है, ठीक है। और इसका लेब्रोडाइट आपके अंदर डर और तनाव को सोख लेगा, जिससे आप खुद को अंदर से बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोटेक्टिव फील करोगे, है ना। बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे आप ये ब्रेसलेट यूज करते हो तो ये ब्रेसलेट है। अगला ब्रेसलेट जो है ना, इस ब्रेसलेट की बात कर लेते हैं। चलो, ये मैंने बहुत छोटा बनाया है क्योंकि ये जो है ना, जिनके लिए बना है उनकी कलाई ही बहुत पतली है ना। तो ये जो है उनके लिए बना है। चलो इस ब्रेसलेट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में रहते हो, या आपका काम ऐसा है जहाँ बहुत सारे लोग जो है ना लोगों से बात करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे टीचिंग है, सेल्स है या कोई क्रिएटिव काम है, तो ये ब्रेसलेट आपके लिए वरदान है, ठीक है। इसका जो फिरोजा देख रहे हो आप लोग, फिरोजा ये ब्रेसलेट है, ये फिरोजा का स्टोन है ना। ये जो फिरोजा है ये सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन, है ना, हीलिंग स्टोन माना जाता है। ये आपके गले के चक्र को एक्टिव करता है, यानी कि थ्रोट चक्र को एक्टिव करता है, ठीक है। और जिससे आप जो बात बोलेंगे उसमें एक मिठास और वजन आएगा। और साथ में लेब्रोडाइट उनके दिमाग को शांत रखने और नए नए क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिविटी को जो है ना एक तरीके से आइडियाज लेकर के देता है। तो ये आपके जो है स्ट्रेस को कम करेगा, साथ ही साथ बेहतरीन सेहत भी इससे आएगी, ठीक है। तो ये जो है आप ले सकते हैं, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। सो अगला है रोज क्वार्ट्ज और ये ब्रेसलेट देख रहे हो, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है ये, कितना प्यारा, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो क्या आपका हाल ही में दिल टूटा है, या पुरानी कड़वी यादें या कोई पुराना धोखा आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? हम सब इंसान हैं, दिल दुखता है तो घाव भरने में वक्त लगता है। ये ब्रेसलेट आपके उसी टूटे दिल पर मरहम लगाने का काम करेगा। रोज क्वार्ट्ज जो होता है सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा, क्योंकि जब आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तब तक कोई कोई और आपसे खुश नहीं रह सकता, है ना। तो और इसके साथ जो मैंने फिरोजा बनाया है वो आपके जीवन में नए और सच्चे और वफादार रिश्तों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पुरानी यादों को भुलाकर एक नई और प्यारी शुरुआत करने के लिए ना बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा, बेस्ट ब्रेसलेट है ये, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। अगला ब्रेसलेट जो है ये है, देखो कितना प्यारा है ये भी। हाय, कोई भी ब्रेसलेट हो बहुत प्यारा लगता है ना, है ना। तो देखो इसे मैं प्यार से कहती हूँ लव एंड मनी मैग्नेट। यस, लव एंड मनी मैग्नेट। अगर आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीट लाइफ चाहते हैं, है ना, कंप्लीट लाइफ चाहते हैं जहाँ खूब सारा पैसा हो, लग्जरी भी हो और एक बहुत ही खुशहाल प्यार करने वाला परिवार भी हो, तो ये ब्रेसलेट आपके हाथ में ही होना ही चाहिए। इसका जो ये जो स्टोन है ना सिट्रीन, ये देख रहे हो, सिट्रीन साक्षात धन की देवी का प्रतीक माना जाता है, जो आपके काम में बरकत और पैसे की तंगी को दूर करता है। और इसका जो रोज क्वार्ट्ज है, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो रोज क्वार्ट्ज है ये पक्का करता है कि उस पैसे और सफलता के साथ साथ आपके घर में सुख, शांति और ढेर सारा प्यार बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सभी ब्रेसलेट्स 100% नेचुरल और ऑथेंटिक क्रिस्टल से बने हैं, जिन्हें बहुत ही प्यार और पॉजिटिविटी के साथ मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है ना। तो अब मुझे आप लोग
डायरेक्ट मैसेज करके बताइए कि इन 6 में से कौन सी प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में जो है ना नहीं चाहते हो, दूर करना चाहते हो। क्योंकि ये सभी हैंडमेड है, इसलिए मेरे पास इनका जो स्टॉक है ना वो लिमिटेड है। तो देर मत कीजिएगा, आप अपनी पसंद के अनुसार से ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे अभी अभी व्हाट्सअप कीजिए, डीएम कीजिए। नीचे दिए गए, ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है ना आपको, वहां से आप तुरंत बुक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।